DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तजज़िये मुस्तरद कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दी इकॉनमिस्ट को इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? दी इकॉनमिस्ट के सवाल पर DGISPR का दो टोक जवाब, कहा कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक़ से आगाज़ करेंगे। भारत को ये समझने की ज़रूरत है वो हर जगह मारे जा सकते हैं। कौमी असम्बली में गाजा की अवाम से इज़हार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इसराइली बर्बरियत और इश्तियाल अंगेज़ ऐलानात की शदीद मजम्मत। हक़ खुद इरादियत के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान गजा के बहादुर और जुर्रतमंदाना अवाम के साथ इज़हार यकजहती करता है। गजा के अवाम तक इंसानी इमदादी तरसील को रोकना तमाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदाद में आलमी बरादरी से गजा में मज़ालिम रुकवाने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से इस्लामाबाद के नालों में तुग़यानी। बाराकहू, चक शहजाद और दीगर इलाके मुतासर। घरों में कई फुट पानी जमा हो गया। सामान को नुकसान, लोग घरों में महसूर। बारिश के पानी से गाड़ियां भी डूब गईं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से मकीनों को आमद-ओ-रफ्त में भी शदीद मुश्किलात। गुज़श्ता रात बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मातहत अदालतों के फैसले और इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ PTI का एहतजाज का फैसला। PTI अरकान पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान की नाअहली और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर गौर। 14 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज के बारे में हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। उमर अयूब और शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। दोनों ने पेशावर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने और दरखास्त आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा। PTI रहनुमा जरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देकर इनकी नशिस्तों को खाली करार दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना ही नहीं। गैर आइनी तौर पर तीनों अपोजिशन लीडरान को नाअहल करार दिया गया। हमने कल पाकिस्तान के 170 अजला में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उमर अयूब का कहना था कि अपने केसेस हर फोरम पर लड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने बहुत मायूस किया। PTI का एहतजाज जारी रहेगा। फैज़ाबाद के मकाम पर एहतजाज का केस। सलीम गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म ना हो सका। इस्तिग़ासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड ना हो सके। वज़ीर आला KP और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मशावरत के बाद क़वानीन बनाए। डिजिटल हुकूक, क़वाइद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दामात किए जाएँ।
वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सदर ममलिकत से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजर्बाती सफ़र। मेन अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। मरियम नवाज़ का SRT का मुआयना, सहूलतों का जायज़ा लिया। रायबंड रोड और कैनाल रोड पर आवाम का SRT देखकर खुशी का इजहार। जदीद तरीन SRT में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है, जो एक चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र तय कर सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज़ खुशी की खबर मुंतज़िर होती है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। अमरीकी सदर का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर जल्द पाबंदियां लगाने का ऐलान। इन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। ट्रंप की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी, कहा भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वजीर आज़म मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद सिर्फ अडानी की वजह से खामोश हैं। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 1,44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार 1,44,192 पॉइंट्स की सतह पर बुलंद हो गया। इसराइल लेबनान पर जंग मुसल्लत करने की जुर्रत ना करे। इसराइल ने अगर हिम्मत की तो इसका जवाब मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। हम इसराइली सिक्योरिटी को 1 घंटे में तबाह कर सकते हैं। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का वीडियो पैगाम। हिजबुल्लाह और लेबनान की फौज अपने शहरियों का दिफा करेगी। जनूबी फ्रांस के जंगल में खौफनाक आग ने 11,000 एकड़ से जायद रकबा जलाकर खाकस्तर कर दिया। 1,800 से जायद फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग के बायस 3,000 से जायद घर बिजली से महरूम। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का आग के फैलाव पर तशवीश का इजहार। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का हुक्म। और करक में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 FC एहलकार और प्राइवेट ड्राइवर शहीद। वफाकी वजीर दाखिला की करक में FC एहलकारों की गाड़ी पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत।